हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपसे बोला था कि डेली 5 बजे आपको एक 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा और आप बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको आज 5 बजे नहीं मिल पाए तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। और इस बात का विश्वास रखिए आप कि आपको डेली 10 से 15 मिनट का मिलेगा और आप जो है उसको पढ़िए। और आपका पेपर आते आते मतलब कि जिस दिन भी आपका ये पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा, उसमें आपको आभास होगा, आप एक रियलाइज़ करेंगे कि आपको जो साइंस का आपका है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए देखिए, हम जितना पढ़ चुके हैं उसी के आगे हम बात करेंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, देखिए यहाँ पर 2 बार प्रवाहित लिख दिए, एक बार रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। गतिशील कण क्या है बताइए। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या गतिशील होता है। परमाणु गतिशील होता है, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को पता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का जो दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाह होता है उसकी विपरीत विद्युत धारा का दिशा होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके विपरीत विद्युत धारा बहता है। तो इसका मतलब इससे हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। इसका मतलब कि गतिशील कण क्या हो सकता है। गतिशील कण क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपसे जब पूछेगा कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होगा। परमाणु गतिशील नहीं होगा, ना तो आयन होगा और ना ही प्रोटॉन। तो क्या गतिशील कण होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कर आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधों को, कर आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आपसे देखिए जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को 2 क्रम से जोड़ा जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध का संयोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है, प्रतिरोध संयोजन 2 तरीके से होता है। पहला तो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पर आपसे समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, क्योंकि आपसे श्रेणी क्रम में भी पूछ सकता है। इस प्रश्न में तो आपसे समांतर क्रम पूछा है। तो पहले श्रेणी क्रम जान लेते हैं कि होता क्या है, श्रेणी क्रम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद समांतर क्रम देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए श्रेणी क्रम में देखिए प्रतिरोध में 2 सिरा होता है। पहले ये देखिए प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ऐसे इस प्रकार से, ये जो होता है यह प्रतिरोध का सिंबल है। और जो इधर वाला सिरा होता है यानी इसके एक सिरे को पहला सिरा बोलेंगे, ये क्या है, पहला सिरा बोलेंगे, इसको पहला सिरा, और इधर वाले को बोलेंगे दूसरा सिरा, ये होगा दूसरा सिरा। तो जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, तो जितने भी दिए गए यह एक प्रतिरोध है। मान लीजिए यहाँ पर एक और प्रतिरोध ले लेते हैं। देखिए यह एक तार हुआ, फिर आगे ले लेते हैं, यह दूसरा प्रतिरोध हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर 3 ले लिए हैं, 3 प्रतिरोध है। तो मान लेते हैं यह R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध को R से दिखाते हैं। तो पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे तार का प्रतिरोध R2, तीसरे तार का प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो अब देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे इसको। तो श्रेणी क्रम क्या कहता है कि श्रेणी क्रम में देखिए 2 सिरा, मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरोध में 2 सिरा होता है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये क्या है, पहला सिरा, इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए यहाँ पर, तो क्या पता चला, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार से जितना भी प्रतिरोध दिया होगा सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर ये जो कॉम्बिनेशन होगा, जोड़ इस प्रकार से जो जोड़ा जाएगा उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। अब देखिए मान लीजिए आप इसको जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने पर अब देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए एक ये बैटरी लगा दीजिए, ये आपका कुंजी है, ये लग गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ये लग जाता है तो यहाँ पर देखिए ये जितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको अलग अलग, ये यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध, दूसरा और ये तीसरा। तो इन सब का जो विभव होता है यानी विभवांतर होगा वह अलग अलग होगा, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर होता है। तो देखिए 2 बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो सबका विभव क्या होगा, अलग अलग होगा, सबका विभवांतर यहाँ पर। मान लीजिए पहले तार का विभवांतर V1, दूसरे का V2,
और तीसरे का क्या है V3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 3 प्रतिरोध यहाँ पर आपने लिया R1 R2 R3, तो तीनों का इसमें अलग अलग क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, इसमें से करंट आई जा रहा है। और देखिए श्रेणी क्रम में सब में करंट सेम होता है, क्या होता है इसमें धारा समान बहती है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध के किस क्रम में धारा समान रहती है। तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है। धारा क्या रहती है, समान रहती है। समान का मतलब जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे सब में धारा क्या होगा, समान होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित हो। तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम हमने जोड़ा, श्रेणी क्रम बता दिया कैसे जोड़ा जाता है। अब क्या होगा कि इसमें धारा समान जाएगी। तो धारा इसमें आई धारा जा रही तो R1 में भी धारा आई ही जाएगी, R2 में भी आई धारा जाएगी, R3 में भी, सब में समान धारा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए मैं यही बता देता हूँ, कुल विभव आप निकालेंगे तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1 + V2 + V3, तीनों को जोड़ दीजिए, कुल विभवांतर निकल गया यहाँ पर। अब कुल विभवांतर, अब ध्यान दीजिए ओम के नियम से हम क्या पढ़े हैं, ओम के नियम से हम पढ़े हैं V = IR पढ़े हैं। ठीक है, V = IR पढ़े हैं। तो देखिए पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर, पहले प्रतिरोध में धारा आई जा रहा है तो आई प्रतिरोध क्या है R1, तो IR1। अब यहाँ से देखिए दूसरे प्रतिरोध में अगर निकालेंगे तो V2 = IR2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी करंट आई जा रहा है और प्रतिरोध क्या है इसका R2 दूसरे के लिए। अब तीसरे तार के लिए देखिए V3 बराबर अगर आप निकालेंगे तो V3 बराबर क्या निकल जाएगा, I, इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसका प्रतिरोध क्या है R3, तो IR3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए, रख करके क्या कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए V की जगह पर V = IR रखेंगे। देखिए क्या था, V = V1 + V2 + V3 है, तो V की जगह रख देते हैं IR बराबर V1 की जगह क्या रखेंगे IR1 + V2 की जगह क्या रखेंगे IR2 + V3 की जगह क्या रखेंगे IR3, तो ये होगा आपका IR3। अब देखिए IR बराबर I सब में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा R1 + R2 + R3। ठीक है, अब देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि I इधर मल्टीपल में है, इधर आके भाग हो जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ से आपका निकल जाएगा R बराबर R1 + R2 + R3। अब देखिए यहाँ पर ये जो R आया है, ये जो R है इसी को बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो आपसे पूछेगा कि आपसे ये पूछ सकता है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो दिए गए सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, वो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 3 प्रतिरोध दिया था, सबको जोड़ दिया, तो R बराबर R1 + R2 + R3 सबको जोड़। यहाँ पर कि जो संयोजन श्रेणी क्रम होता है, अब क्वेश्चन क्या क्या करेगा आपसे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में पूछेगा आपसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को तो उसमें क्या समान रहता है, तो इसमें धारा समान रहता है। क्या रहता है, धारा समान रहता है। अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग यहाँ पर आप कहेंगे कि विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है, विभवांतर, इसमें क्या होता है, सब तारों का विभवांतर अलग अलग होगा। अब दिए गए सभी प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे REQ मतलब इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध, R तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो सभी प्रतिरोध जितना भी दे रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर तो 3 प्रतिरोध लेकर के हम किए हैं, हमको 4-5 दे देगा, तो क्या करेंगे R1 + R2 + R3 + R4, ऐसे जितना भी प्रतिरोध दिया रहेगा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमसे करा है कि 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 7 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जबकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 + 4 + 6 + 7 इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 6 4 10, 10 7 17 3 20, ये आ जाएगा 20 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 20 ओम। तो ऐसे जितना प्रतिरोध दिया रहेगा सबको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा वह तुल्य प्रतिरोध होंगे। चलिए देखिए, अब देखिए, अब ये आपका समांतर क्रम की बात कर रहा है, तो अब हम समांतर क्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो है आप अच्छे से
आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपका नंबर बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप बस विश्वास करिए मुझ पर, आपका बहुत अच्छे से तैयारी होगा। तो चलिए देखते रहिए, आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए करें समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, तो देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए आपका ये प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या दिया, ये प्रतिरोध है। अब ले लीजिए यहाँ पर ये प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, 3 4 2 1 कुछ भी दे सकता है उसमें। तो अब समांतर क्रम कैसे करते हैं, समांतर क्रम में देखिए ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, पहला दूसरा पहला दूसरा। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं कि समांतर क्रम में दिए गए सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर इस प्रकार से जोड़ देंगे, और यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा समांतर क्रम। क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। तो देखिए इसमें पहला प्रतिरोध दूसरा तीसरा दिए गए सभी प्रतिरोध को पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होगा जो समांतर क्रम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। देखिए बैटरी से यहाँ पर ये जोड़ दिए, ये आपका की है। अब देखिए इधर फ्लो होगा करंट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहा है आपको, देखिए एक बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर, इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेम होगा, समान। तो आपसे पूछेगा समांतर क्रम में समान क्या रहता है, धारा या विभवांतर। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, क्या रहता है, विभवांतर समान रहता है, ठीक है, विभवांतर समान रहता है। अब देखिए समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है और धारा अलग अलग होता है। धारा क्या होता है, धारा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। देखिए अब इसमें यहाँ पर जब आया करंट आएगा तो यहाँ पर 3 वायर आपको दिख रहा है, 3 तार, तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, इसका R2 है, इसका क्या है R3 है। देखिए इसका R1 है तो इसमें 3 तार है, तो देखिए कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो मान लीजिए इसका है करंट I1, इसमें जो जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3, ठीक है। 3 मान लिया हमने, I1 I2 I3 ले लिया हमने। अब देखिए क्या होगा इसमें कि अब इसमें कुल करंट I है, तो कुल करंट अगर हम यहाँ पर निकालें, देखिए कुल करंट क्या होगा, कुल धारा I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। कुल धारा यही होगा क्योंकि धारा डिवाइड हो जा रहा है, यही I धारा ही आगे जाकर के बढ़ जा रहा है, तो सबको जोड़ने पर ही I के बराबर होगा। अब इसमें अगर देखिए तो आप क्या कहेंगे कि ओम का नियम अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है, V/R होता है I बराबर। अब यहाँ पर जब पहले प्रतिरोध में आप लगाएंगे, पहले तार में लगाएंगे ओम का नियम, तो ये निकल जाएगा आपका I1 बराबर I1 का, देखिए पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे तो इसका V तो सेम है, V तो पहले प्रतिरोध के लिए भी विभवांतर यही होगा, दूसरे के लिए भी यही होगा, तीसरे के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर V/R, तो I1 बराबर V/ में क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसी तरीके से I2 का वैल्यू निकालेंगे तो V/ में R2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध का भी V यही होगा और प्रतिरोध इसका क्या होगा R2, क्योंकि विभवांतर बटा में प्रतिरोध होता है, तो V/ में R2 हो गया। अब इसी तरीके से तीसरे तार के लिए निकालेंगे करंट, तीसरे तार के लिए इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो I बराबर यानी धारा बराबर क्या होगा, विभवांतर अब बट्टे में प्रतिरोध, तो विभवांतर तो सेम होगा V होगा, अब प्रतिरोध इसका क्या है R3, तो हो जाएगा R3। अब देखिए इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है तो इसमें रख दीजिए सबका वैल्यू, तो I की जगह V/R रख दीजिए, V/R बराबर I1 का वैल्यू क्या है, V/ में R1 प्लस I2 का वैल्यू क्या है, V/ में R2 प्लस I3 का वैल्यू V/ में R3, तो V/ में R3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अब V सब में V है तो सब में V कॉमन हो जाएगा, तो V/ में R बराबर V कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1/ में R1 प्लस 1/ में R2 प्लस 1/ में R3। अब देखिए V से V कैंसिल, यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से आपका देखिए फाइनली क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बचेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए शायद वहाँ पर दिखाई न दे रहा हो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर बच रहा है आपका, आपका बच रहा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बच रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये जो R है, ये जो R है यही तुल्य प्रतिरोध है, क्या है ये, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध।
तो अब देखिए ये है आपका समांतर क्रम, ठीक है। तो समांतर क्रम में आपसे पूछेगा कि क्या सेम रहता है, क्या समान रहता है। तो विभवांतर समान रहता है समांतर क्रम में, लेकिन धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे उसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, यानी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही जोड़ता जाएगा। तो ये होगा आपका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब एक बात और कि अब देखिए ये तो हमको पता चल गया, अब ये क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको बताया ये प्रूफ है, ये क्या है, ये जो मैं आपको बताया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये प्रूफ करने के लिए भी आपको पेपर में दे सकता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको 2 प्रूफ भी बता दिया कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ बताता हूँ मैं। कह रहा है 8 ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितने ओम का है, यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध जो है आपका 8 ओम है। कितना है, 8 ओम प्रतिरोध है, 8 ओम। अब आगे कह रहा है कि यन प्रतिरोध है, प्रतिरोध की संख्या कैठो है, यह यन है, यन प्रतिरोध है, यानी नंबर बता रहा है कि कैठो प्रतिरोध है, तो यन प्रतिरोध है, यन प्रतिरोध है, ये यन प्रतिरोध है, नंबर दिया हुआ है। कह रहा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश होगा, ठीक है। तो 1/r डैश, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, जैठो रहेगा, जैसे 5 ठो है तो 5 तक जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर करा यन प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा, अब 1/r डैश माने हैं तो ये हो जाएगा 1/r, क्योंकि r ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर, ठीक है, r ओम। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस कहाँ तक जाएगा, ये यन प्रतिरोध है तो यन तक जाएगा, कहाँ तक, यन तक। इसी तरीके से जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r गुणे n, क्या हो जाएगा 1/r गुणा में क्या हो जाएगा n, क्योंकि n तक हमको जाना है इसको। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा n/r, गुणा करेंगे तो n/r। जैसे हम आपसे कहें कि 5 + 5 + 5 कहाँ तक जोड़ करके जाना है इसको, मान लीजिए इसको आपको 5 5 5 जोड़ करके जाना है, आपको 10 तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, अब जब 10 तक जाना है, यानी कि ये 5 5 जो लिखा है आपको 10 बार लिखा है इस तरीके से, तो आप कहेंगे 5 का गुणा हम सीधे सीधे 10 में कर लें, ये आ जाएगा, गुणा करने पर ही आ जाएगा। या तो 5 5 5 कई बार जोड़ना है, 10 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 10 बार जोड़ना है आपको, तब भी 50 आएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ n तक जाना है आपको, यानी n बार जोड़ना है। यहाँ पर क्या है 1/r 1/1/r, ये कई बार है, n बार है, तो आप कहेंगे 1/r गुणे n हो जाएगा, तो n/r। अब यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, देखिए इसको पलट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका r डैश बराबर, तो इसको भी पलटना पड़ेगा r/n। तो तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है r डैश r/n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r/n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, r/n सही होगा, ठीक है। देखिए अब ये तो आपका हो गया डिटेल मेथड, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। देखिए आपसे कह रहा है कि r ओम का प्रतिरोध है, यन प्रतिरोध है, ठीक है, और उसको किस क्रम में जोड़ना है, उसको आपको जोड़ना है समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम में होता है तुल्य प्रतिरोध 1/r होता है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध r डैश मान ली, तो 1/r डैश बराबर r ओम का प्रतिरोध है तो 1/r प्लस इसी तरीके से यन तक जाएगा आपका, कहाँ तक जाएगा, यन तक। तो आप क्या कर लेंगे, जब यन तक सेम प्रतिरोध जाना है तो आप डायरेक्ट करेंगे 1/r, यन तक जाना है तो गुणा में n, डायरेक्ट आपका n/r आ गया। अब यहाँ से इसको r डैश का वैल्यू निकाल लीजिए, तो r डैश बराबर इसको पलट देंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो r/n क्या आ जाएगा, r/n, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब मान लीजिए जैसे इसी टाइप का आपको एक और ले लेते हैं, इसको इरेज कर दे पहले। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिए कि 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है। अब 3 ओम का मान लीजिए 5 प्रतिरोध है, ठीक है। 3 ओम का 5 प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो देखिए मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध r है, तो 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 कहाँ तक जाएंगे, 5 बार लेकर के जाना है, कितनी बार, 5 बार। तो सीधे सीधे निकाल लेंगे 1/r बराबर, पूरा ऐड जोड़ेंगे नहीं,
1/3 गुणे 5 कर लेंगे, यानी कि 5/3, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5/3 ये आ जाएगा आपका। इसको पलट दीजिए तो r बराबर आ जाएगा, r/1 आ जाएगा, यहाँ से 1 का भाग देंगे तो r ही आता है, तो r बराबर आ जाएगा आपका 3/5। क्या आ जाएगा? 3/5 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल भी करेंगे 3/5 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए। आज का वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज जो है यहीं पर रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने घर पर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और आपको जो है देखिए सब सब्जेक्ट को देखना है तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। तो इसलिए हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं, केवल 10 से 15 मिनट का लेते हैं, ताकि आपको केवल पढ़ना है, इसको नोट नहीं करना है। केवल आप इसको क्या करिए, देखिए पूरा डिटेल जैसे जैसे बता रहे हैं उसको आप देखिए, नोट मत करिए, क्योंकि आप तो पढ़ ही चुके एक बार, आप केवल रिवाइज कर रहे हैं। तो आप इसको बस देखिए कैसे कैसे बताया जा रहा है, क्या है, याद रखने का प्रयास करिए, उसको याद रखिए। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। जय हिंद।